दूसरी संपत्ति क्या मिली है? इच्छा। हम जो है, हमारा मन ने हमको पलट रखा है और हमारा इच्छा नश्वर के तरफ हो गया है। और वो मालिक जो हमको इच्छा रूपी संपत्ति दिए हैं ना, वो अचल और अविनाशी के तरफ इच्छा पैदा करना है। ये इच्छाएं तो एक इंसानी एक तन की जरूरत वाली हुई ना, लेकिन वो इच्छा आत्मा की जरूरत वाली है। कौन सी? जो मालिक के लिए करेंगे। तो उसको पाने का हमारे अंदर इच्छा होना चाहिए, और उसको पाने के लिए हमारे अंदर इच्छा हुआ तो जो जो वस्तु रुकावट है उसको पाने के लिए बाधित व्यवधान डालते हैं, उसको त्याग देना चाहिए। और जो जो उसको पाने के लिए सहयोगी सहयोग प्रदान करते हैं, उसको स्वीकार लेना चाहिए। समझ रहे हैं ना? ये छोटी छोटी सारांश रूप में आप सबके बीच में व्यक्त कर रहा हूं। ये है इच्छा और ये है दया, एक है मूल। अपने आप को हम एक तन मान बैठे हैं। असलियत क्या है? हम तन नहीं, एक आत्मा है। और उस आत्मा के पैदा करने वाला वो कुल मालिक सतनाम पुरुष पिता है। ये जो माता पिता बन के हमको जो पैदा करते हैं ना, ये माता पिता का इतना शुक्र करना चाहिए और इतना सेवा करना चाहिए कि आपको इंसान बना के वो जो है अपना योगदान दिए हैं और इस धरती पर लाए हैं, इंसान के रूप में लाए हैं। तभी आप मालिक से मिलने के लिए युक्ति और तरकीब निकाल के उसको मिल पाए हैं। अगर वो योगदान नहीं दिए होते तो ये संसार में आप नहीं जानते। अगर परमात्मा पूज्य पूजनी है तो माता पिता भी पूज्य और पूजनी है। अगर परमात्मा का दर्जा ऊंचा से ऊंचा है तो माता पिता का भी दर्जा उससे एक ही पैदान कम है, नहीं तो उसी के बराबर समझना चाहिए। तो माता पिता का सेवा एक करना ही होगा। मैं नहीं करूंगा कौन करेगा, ये भाव से नहीं होना चाहिए। ये है मूल। तो आप एक आत्मा है, न कि तन न कि शरीर। वो तो तन और शरीर मिला है, वो कारणवश मिला है। कौन सा कारण? परमात्मा को पाने के लिए। उधर ख्याल, उधर ध्यान होना चाहिए। तो कौन कौन सी संपत्ति का वर्णन हो गया? इच्छा संपत्ति, मूल संपत्ति, दया संपत्ति, और एक और क्या बात बच गया? शब्द संपत्ति। आपके अंदर में वो शब्द है, वही शब्द परमात्मा का, वो सतनाम पुरुष पिता का रूप है। उसके माध्यम से वो मालिक को पाएंगे। मालिक पाने के लिए कोई बनवासी नहीं हो जाए, वो अंदर में है। आप अंदर ध्यान कीजिए, अंदर ध्यान कीजिए। अंदर ध्यान करेंगे तो आपके अंदर बदी से दूरी अपने आप होना शुरू हो जाएगा और नेकी से नजदीकी अपने आप होने लगेगा। शब्द अभ्यास में गुरु घासीदास बाबा जी जो हैं, जो हमारे इष्ट हैं, वो सुनने में आया है, सच्चाई भी है, वो लक्षण दिखाई देता है, कुछ कुछ उसका पहचान या प्रतीक है। छाता पहाड़ में 6 महीने तक अनवरत तपस्या किए। तो क्या किए थे तपस्या में? ऐसे बैठे थे, थोड़े बैठना नहीं होता, बैठे थे, वो हमको दिखाई दिया। क्योंकि शरीर रूप में थे ना, इसलिए हमको दिखाई दिया वो बैठे हैं करके। वो जो है आत्मा और परमात्मा के साथ में जो मेल का विधा है ना, वो अंदर में हो रहा है, वही असलियत है। वो बैठे थे, वो भी कारण है। जैसे हमको शरीर मिला है वो कारण है ना मालिक को पाने के लिए, वैसे अभ्यास करना भी कारण है उस मालिक की तलाश कर। ये है शब्द। शब्द 2 प्रकार का होता है, एक जुबान में बोले जाने वाला और एक आत्मिक शक्ति के द्वारा सुने जाने वाला। तो आत्मिक शक्ति के द्वारा वो सुने जाने वाला जो शब्द है ना, वो अभ्यास होना चाहिए। बाहरी जितने भी हैं वो एक प्रेरणा देने वाला है, सिर्फ उससे पूर्ण काम नहीं हो सकता।
प्रेरणा जरूर मिल सकता है। जितने संसार में काफी किताबें बनी हैं अनेकों अनेकों धर्मों मजहबों में ना, वो काफी किताब में उसका बखान है, वो नहीं है। मालिक का बखान है, मालिक नहीं है। वो तो किताब है भाई, वो मालिक आपके अंदर में है, भले बखान किताब में। बाहर में सिर्फ और सिर्फ 3 चीजें मिलती हैं। आध्यात्मिकता की हम तलाश करने जाएंगे ना तो 3 चीजें मिलती हैं। एक है कहीं तीर्थ चले जाए तो जल मिलेगा, और कहीं दूसरे तरीके से खोजे तो किताबों में किताब मिलेगा, पन्ने मिलेंगे, और तीसरा कोई मंदिरों मस्जिदों में जाएंगे तो एक मनोनीत प्रारूप मूर्ति, और उसके अलावा कुछ नहीं। एक गोरखनाथ करके एक महात्मा हुआ था, वो कथा निकला नहीं, गुरु अमरदास बाबा जी भी वहीं गए थे। वहां गए थे तो कुछ वहां के लोगों को चेतना दिए थे। तो गोरखनाथ अपनी वाणी में क्या कहता है, वो सीख मिलने से हमको बहुत कुछ समझ में आएगा। तो गोरखनाथ की वाणी कह रहा है, देवल्य पूजो तो सुना जानो, और तीर्थ पूजो तो पानी, गुरु को पूजो तो मुक्ति पावो, ऐसे गोरख बानी। बताइए कितना हमारा फायदे की बात कह गया है। तो भाई पूजा करने योग्य है तो गुरु है, गुरु का स्वरूप शब्द है, नाम है। तो पूजा करने के लिए शब्द या नाम है। अगर हमारे पास नाम ही नहीं तो काहे का कैसे पूजा करेंगे। अगर कोई कहे मैं भी पूजा करना चाहता हूं या चाहती हूं, तो उसको आप क्या बताओगे, जाओ पूजा करो। वो तो खुद फंसे हुए वो पूछ रहे हैं मैं पूजा कैसे करूं। तो पूजा करने के लिए सबसे पहले गुरु भक्ति, दूसरे में फिर नाम भक्ति, तीसरे में फिर शब्द भक्ति, तो चौथे में फिर मुक्ति की। एक जन्म गुरु भक्ति करे, और जन्म दूसरे नाम, और जन्म तीसरे मुक्ति पद, और चौथे में सतनाम। ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, साहब जी बोले हैं थोड़ा कहो, इसलिए मैं थोड़ा कह दिया। और आप सबसे विदा चाहता हूँ। साहिब गुरु सतनाम। बोलिए सतनाम पुरुष पिता की जय हो। गुरु घासीदास बाबा की जय। बोलिए सब गुरु गोसाई की जय। बोलिए सब संत महंत की।